कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है MN टेस्ट। तो आज हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है कि अगर fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और उसका पॉइंट वाइज लिमिट fx है, तो एक ऐसा mn का सेट होगा, तो एक ऐसा mn का सेट होगा, वो सेट इस तरह से डिफाइन होगा कि हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए इसका जो सुप्रीमम होगा, इसका मोड का जो सुप्रीमम होगा, उसका एक सेट बनेगा। और fn को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस f पे तब कहेंगे जब वो सेट कन्वर्जेंट हो 0 पे एज n टेंड्स टू 0, यानी कि n जब टेंड करेगा उस सेट के लिए इन्फिनिटी पे, तो mn का वैल्यू 0 हो जाए। यानी इसको कहेंगे कि वो mn जो है वो कन्वर्जेंट हो 0 पे, वो सेट है। तो ये किस तरह का सेट है, इसको हम पहले देखते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि एक हमारे पास है फंक्शन, ये इसका प्लॉटिंग इस तरह का है। तो अब इसका क्या वैल्यू है, हम इसका क्या मतलब है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो पॉइंट वाइज लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी fn(x), ये हमारे पास आ जाएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहाँ इसका जो सेट है वो फॉर ऑल, वो रियल लाइन का सारा वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है, mn का क्या मतलब है। तो हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं x इज टू 1 पे। x इज टू 1 पे जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन का वैल्यू अगर 1 हो और x इज टू 1 हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 का 1 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। फंक्शन का वैल्यू 2 हो तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 हो, x इज इक्वल्स टू 1 हो और n इज इक्वल्स टू 2 हो, तो ये फंक्शन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। इसी तरह से x इज इक्वल्स टू 1 पे n का जो n इज इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज यानी कि 1/4। तो ये हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पे और n वेरीज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। fn(x) का ये वैल्यू आ रहा है। अब हमारे पास जो फंक्शन का लिमिट वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे हम ये करेंगे तो हमारे पास f1 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 पे आएगा हमारे पास 1/3 1/4, ऐसे चलते रहेगा। अब इन सभी का हम सुप्रीमम निकालेंगे, सुप्रीमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/2। इसी तरह x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे, 1/5 पे चेक करेंगे। तो जितना जो जैसे हम 2 पे करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास fn(x) का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2/1 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस 4 यानी कि 2/5। उसी तरह से x इज इक्वल्स टू 3 और नहीं, x इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1 पे ही हमारे पास ये यहाँ पे 1 लिए हैं, यहाँ पे 2 लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा
फंक्शन में पुट करेंगे तो इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आएगा। उसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा, जो फंक्शन का हमारे पास जो वैल्यू आए, उसमें से हम लिमिट पॉइंट का वैल्यू घटा के उसका मॉड जो होगा, और ये जितना वैल्यू आएगा तो हर एक x के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका एक हमारे पास सेट बनेगा। उसी सेट को हम कह रहे हैं यहाँ पे mn। ये हमारे पास पहले वाले के लिए हमारे पास बना 1/2 ग्रेटर वैल्यू, दूसरे के लिए 2/5 होगा। इस तरह का बहुत सारा सेट होगा, और इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा 0। यानी कि थ्योरम ये कह रहा है, टेस्ट ये कह रहा है कि अगर fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट f पे तभी होगा जब ये जो सेट बन रहा है, इस तरह का जो सेट बन रहा है, उसका लिमिट पॉइंट 0 हो। यानी कि n जब इसमें टेंड कराए इन्फिनिटी, तो इस सेट जो है वो उसका वैल्यू 0 हो जाए। वो सीक्वेंस जो बन रहा है, mn सीक्वेंस बन रहा है एक रियल वैल्यू का, उसका लिमिट 0 हो जाए। अब हम इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, तो इसमें पहले हम लेके चलेंगे कि fn x जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है fx पे ऑन किसी सेट s पे। ये हम लेके चलेंगे, और हमको प्रूफ करना है ये कि mn टेंड्स टू 0 हो रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन इस प्रकार है, फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, कोई m नेचुरल नंबर n में बिलोंग करेगा, सच दैट मॉड ऑफ fn x माइनस fx जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ये वाला m, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास ये डेफिनेशन है। अब हमको प्रूफ करना है कि mn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। वी वांट टू प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम देखेंगे कि इसके लिए यही कंडीशन हम लेके चलते हैं। अब हर एक x के लिए हम यहाँ सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम वैल्यू लेते हैं, तो वो भी इप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्योंकि हर एक x के लिए ये वैल्यू जो है वो इप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, और उन सारे x के लिए जो उसका जो सुप्रीमम वैल्यू होगा वो भी इससे छोटा होगा। यानी सुप्रीमम x बिलोंग्स टू s, जो ये वैल्यू होगा वो इससे छोटा ही होगा। अब हम डिफाइन किए हैं कि हमारे पास mn क्या है। mn है हमारे पास, mn है सुप्रीमम x बिलोंग्स टू s, यही mn है। तो ये हमारे पास आ गया mn लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब हम mn जो है वो सारा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि मॉड किसी भी ये नंबर का मॉड हम लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें जीरो घटाए तो भी ये यहाँ पे ट्रू हो। सो ये हमारे पास दिख रहा है कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कोई रियल नंबर का जो कन्वर्जेंसी है उस जैसा शो हो रहा है। तो अगर जो हम ये यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये mn जो है उसका लिमिट पॉइंट 0 आ रहा है, तो mn जो होगा वो 0 पे टेंड करेगा। तो इससे हम प्रूफ कर दिए कि हम fn(x) को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट लेके चले और ये प्रूफ कर दिए कि mn टेंड्स 0 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम ये लेके चलेंगे कि mn टेंड्स टू 0 हो रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसका ये मतलब होता है कि mn का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है, mn कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। तो कि कोई भी तो बाय कोई भी रियल वैल्यू का जो सीक्वेंस है वो किसी चीज़ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका हमारे पास डेफिनेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में कि फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that जो हमारे पास ये mn माइनस 0 हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का डेफिनेशन होता है कि वो लिमिट किसी लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट है 0 पे। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास mn का क्या मतलब है, mn का मतलब है हाँ ऊपर हम देखे हैं mn डिफाइन है सुप्रीमम x बिलोंग्स टू s मॉड fn x माइनस fx। यानी कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू s उसका सुप्रीमम लेंगे तो ये हमारे पास डिफाइन है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सुप्रीमम हटाएंगे तो ये फॉर ऑल x के लिए ये वैलिड है। तो फॉर ऑल x के लिए वैलिड है तो इस तरह का कंडीशन हमारे पास आएगा कि x सारे x बिलोंग्स टू s के लिए ये हमारे पास ये ट्रू होगा। अब ये हमको किस तरह से दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का डेफिनेशन के लिए कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट ये। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि fn(x) इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन fx on set S। Thank you.